तो दोस्तों कई बार आपने नोट किया होगा कि कुछ चीज़ें बिन मांगे इंसान को मिलती हैं। बिन मांगे जैसे कि हो सकता है कि आपके लिए शादी के अच्छे रिश्ते आए हों पर आपने स्वीकार ना किए हों। कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपका करियर सेट ना हो सकता है आपके चॉइसेस कहीं ना कहीं बीच में आ रहे हों, हो सकता है आपका लव रिलेशन हो कहीं पर जिस वजह से आपके शादी के रिश्ते डिले हो गए और आज के समय में आज आप शादी के लिए तरस रहे हो कि आपकी शादी हो जाए। और दूसरी तरफ ये होता है कि इंसान को समय पर अच्छी अच्छी नौकरियां मिल रही होती हैं। कई बार लोग तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ के घर बैठ जाते हैं। किस लिए? हो सकता है सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगे हों, आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं पर उम्र का एक काफ़ी लंबा हिस्सा निकल गया पर ना तो वो आईएएस आईपीएस बन पाए और जो मौके आए थे हाथ में वो भी चले गए। उसके बाद वो ट्राई करते हैं और जीवन में संघर्ष ही संघर्ष होता है। ये सब क्यों होता है? अगर हम बात करें कि ऊपर वाले ने तो बहुत कुछ दिया पर हम ही नहीं उसको ले पाए। ये किस्मत के फैसले, जो किस्मत से मिलने वाली चीज़ें हैं हमारे जीवन में हमको बाद में स्ट्रगल देती हैं। इन्हीं के लिए हम स्ट्रगल करते हैं। नौकरी के लिए बाद में हम स्ट्रगल करते हैं, शादी के लिए हम स्ट्रगल करते हैं, पैसों के लिए स्ट्रगल करते हैं, लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रगल करते हैं। ये स्ट्रगल बाद में जीवन में क्यों आता है? जब अच्छे मौके हाथ से फिसल जाते हैं। इन्हीं की चर्चा करेंगे और इन्हीं सब चीज़ों से जुड़े हुए आपको सभी उपाय बताऊंगा, क्या कारण होते हैं और क्या निवारण होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी है जो कि माँ धनलक्ष्मी पोटली से जुड़ी हुई है। दिवाली आने वाली है और दिवाली के इस खास मौके के लिए दिवाली के लिए धनलक्ष्मी पोटली बनाई जाती है जो कि आपके घर से धन की दिक्कतों को दूर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होती है। माँ धनलक्ष्मी पोटली पिछली बार इतने ऑर्डर आए थे कि हम पूरे नहीं कर पाए और बाद में भी लोग मांगते रहे पर किसी कारणवश, जैसे कि कारण ये था कि अगर हम अभी भेजें तो दिवाली के बाद उनको मिलेगी, तो इसलिए उनके ऑर्डर भी नहीं ले पाए। तो इसलिए इस बार आपको समय से पहले बताया जा रहा है, जिनको भी माँ धनलक्ष्मी पोटली ऑर्डर करनी है वो अपने ऑर्डर बुक करा सकते हैं और दिवाली से पहले उनके घर तक माँ धनलक्ष्मी पोटली पहुँचा दी जाएगी। तो दोस्तों इंसान अपनी सोच और अपनी किस्मत, इन दो चीज़ों की अगर हम बात करें, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं उलझा होता है। किस्मत यानी कि इंसान पढ़ रहा है तो वो ये अपनी किस्मत लेके बैठा होता है कि मैं पढ़ रहा हूँ तो कल को मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी। अब किस्मत अच्छी होगी तो एक अच्छी घरवाली मिल जाएगी या एक अच्छा हस्बैंड मिल जाएगा जिससे कि मेरा जीवन संपन्न हो जाएगा। पर समय पर इंसान को ऊपर वाला बिन मांगे ही दे देता है। पर उस समय आपकी अगर सोच यानी कि राहु कहीं पर आड़े आ गई तो आपके दिमाग में फितूर पैदा कर देती है और आपको उस किस्मत से मिलने वाले फैसले से दूर लेकर चली जाती है। जिस वजह से पहले तो ऊपर वाले ने बिन मांगे दिया, अब जब आपको एक्चुअल में ज़रूरत पड़ रही है और आप वो चीज़ें चाहते हो तो उन्हीं के लिए आप एड़ियाँ रगड़ रहे हो, उन्हीं के लिए आप दर बदर घूम रहे हो, अपनी मेहनत करे जा रहे हो पर वो चीज़ें हासिल नहीं होती हैं। क्यों? ये किस्मत और ये राहु, अगर हम बात करें किस्मत की तो किस्मत है आपके बृहस्पति और राहु जो कि पॉजिटिव हो तो आपको अच्छे रास्ते ले जाएगा, अगर नेगेटिव हो तो दिमाग में हमेशा ऐसे ही डुअल फैक्टर्स क्रिएट करके आपको भटकाता रहेगा, लाइफ भर भटकाव रहेगा, कुछ हासिल नहीं होगा। तो इन्हीं सब के मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ। पर आपको आगे बढ़ने से पहले सबसे ज़रूरी एक इंडिकेशन बता दूँ। जब भी आपकी लाइफ में कोई चीज़ें आई और उनमें से आपको लगता है कि कोई एक ऐसी चीज़ या फिर कोई ऐसी घटना थी, अगर मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता तो आज मेरी ज़िंदगी सुधरी होती, तो इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आपके जीवन में वो चीज़ें आई थी, आपने टाल दी और अब उन्हीं के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो समझ लीजिए आपके बृहस्पति और राहु के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आपके ऊपर आ रहे हैं। ऐसे केस में अपने दिमाग से कम फैसले लें, दूसरों की सोच और दूसरों की सलाहों पर चलें। अब दूसरों की सोच और सलाहों पे तो आप चल पड़े और जीवन में ऐसे स्ट्रगल जो आपके जीवन में क्रिएट हो रखे हैं उनको दूर करने के लिए क्या करना होता है, उनको दूर करने के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। पहला उपाय तो आपको समझना है चांदी की डिबिया का उपाय। चांदी की डिबिया में आपको डालनी है केसर। ये है केसर, मार्केट में मिलने वाली नॉर्मल आपको केसर ले लेनी है और ये ब्रांड फिर भी ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आपको केसर ले लेनी है और आपको चांदी की डिबिया में डाल के अपने पास रखिए। इससे क्या होता है, बृहस्पति सही होता है और बृहस्पति यानी कि आपकी किस्मत है, जो आप किस्मत की वजह से ठोकरें खा रहे हो, लाइफ में स्ट्रगल है, वो दूर होता है।
बाकी राहु को कंट्रोल करने के लिए चांदी का एक चौकोर टुकड़ा आपकी जेब में होना चाहिए। चांदी का ऐसा चौकोर टुकड़ा लीजिए, ये 4 ग्राम तक का चौकोर टुकड़ा है, 2 बाय 2 सेंटीमीटर का इसका साइज़ है। और ऐसा टुकड़ा आप अपनी जेब में हमेशा रखिए, गले में लॉकेट बना के भी पहन सकते हैं चांदी की चेन में। और इसके साथ साथ जो राहु आपके जीवन में शरारतें क्रिएट कर रहा है उसके लिए यूज़ होती है कपड़े की चौकोर थैली। ये कपड़े की स्क्वायर थैली है, पर इसमें चीज़ें जो डलती हैं वो काफ़ी ज़रूरी है। और वो ज़रूरी चीज़ है, पहली चीज़ तो है रेड कोरल। ये रेड कोरल होता है लाल मूंगा जिसको कहते हैं। और जो इंग्रेडिएंट है इसके साथ साथ वो है सौंफ और देसी शक्कर। ये जो आपको पाउडर दिख रहा है देसी खंड भी बोलते हैं। ये पाउडर देसी खंड, सौंफ इच्छानुसार मात्रा में आप ले सकते हैं। सारी चीज़ें इकट्ठी करिए और लाल थैली में डाल के आप इसको चौकोर आकृति में सिल लीजिए और अपनी तकिया के नीचे रखिए या अपने बैग में रखिए। हमेशा ऐसी थैली आपके साथ होनी चाहिए जिससे कि राहु कंट्रोल रहे, जो जीवन में शरारतें क्रिएट कर रहा है उससे बचाव हो जाए। बाकी एक रेमेडी और आती है, वो रेमेडी आती है चंद्र और मंगल का एक योग बनाना। चंद्र और मंगल ही आपके जीवन में नेगेटिव चीज़ों को हटाने के काम आता है, जिसे कहते हैं मंगल बध। अब ये मेरे हाथ में आप ये देख रहे हैं, एक ऐसा पत्थर है जिसमें 2 रंग हैं। 2 रंग यानी कि एक तरफ आपको लाल दिखाई दे रहा है और बीच में आपको ये वाइट लाइंस हल्की हल्की दिखाई दे रही हैं और ये बीच में ऐसी क्लियर लाइन है। इसे बोलते हैं लाल हकीक, रेड हकीक भी बोला जाता है। और ये बहुत ही कम पाया जाता है, बाकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई और रंग शामिल ना हो गया हो इसमें। तो ये हकीक किस काम आता है? ये हकीक आता है चंद्र मंगल को एक साथ इकट्ठे करने में। चंद्र मंगल इकट्ठे होंगे तो आपकी कुंडली के अनुसार या आपके जीवन के अनुसार आपका मंगल पॉजिटिव होगा। मंगल ही खुशियां हैं। मंगल के दोष दूर करने के लिए चंद्र की सपोर्ट ली जाती है। लाल रंग मंगल और सफ़ेद रंग चंद्र। और चांदी में बने हुए ऐसे कोई लॉकेट आप ले सकते हैं, स्क्वायर में मिल जाए, ओवल में मिल जाए, किसी में भी मिल जाए। आप रिंग बनवा सकते हो, आप लॉकेट पहन सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इसके इफ़ेक्ट्स आते हैं क्योंकि चंद्र मंगल को एक साथ करके ही मंगल दोष को दूर किया जाता है। किसी तरीके से मंगल दोष है या मंगल के खराब असर हैं, मंगल बद है, मंगल कहीं आपको परेशानियां दे रहा है, शारीरिक दिक्कतें दे रहा है, कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, कोई लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा हैं, दुश्मन ज़्यादा हैं, तो ऐसे आप रेड एंड वाइट स्टोन ज़रूर पहनिए। ये लगभग 26 कैरेट के आसपास का स्टोन है, आपके यहाँ मिल जाएगा। अगर मान लीजिए नहीं भी मिलती हैं चीज़ें तो मैं तो हूँ ही आपको प्रोवाइड करने के लिए, कभी भी आप मंगा सकते हैं। इनके साथ साथ आपको एक काम और करते रहना है जो कि बृहस्पति को उच्च करना है। उच्च यानी कि एग्जॉल्टेड। एग्जॉल्टेड मतलब होता है कि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ग्रह जो आपके जीवन में अच्छे और इफ़ेक्टिव जो रिजल्ट्स देने वाला होता है। बृहस्पति के कारक वस्तु यानी कि साबुत हल्दी की 4 गांठें आपने लेनी है और जाके जल प्रवाह करनी है गुरुवार के दिन। ये उपाय समय समय पे करते रहिए ताकि बृहस्पति पॉजिटिव रहे। बाकी राहु को कंट्रोल करने के तो हमने उपाय कर ही लिए, दोनों ग्रहों को सही करेंगे तो लाइफ में कभी भी किस्मत की मार नहीं खाओगे। और इसके साथ साथ एक काम और ज़रूर करिए, जिनकी किस्मत का धोखा आपको मिलता रहता है, लास्ट मोमेंट पे जाके आपके काम खराब होते हैं, ऐसे लोगों की घरों की दीवारों के रंग हमेशा पीले या लेमन कलर के या फिर लाइट जो वाइट कलर होता है ऑफ वाइट ऐसे ही होने चाहिए। हरे, नीले या कोई और कलर नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये किस्मत को ख़राब करते हैं। दीवारों पे आपके येलो कलर सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, फिर लेमन कलर हो गया या क्रीम कलर हो गया, ये कलर्स ही करवा के रखिए। तो इन जानकारियों के साथ आगे बढ़िए और अपनी मेहनत से अपनी किस्मत को चमकाइए, क्योंकि मेहनत ही और उपाय ही और पॉजिटिव अप्रोच ही आपके जीवन में सफलता की कुंजी है। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।